राजनीतिक गुलामी के बाद पूरी दुनिया में वैचारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और डिजिटल गुलामी का दौर चल रहा है। और यदि भारत के व्यापारी और भारत के जो उपभोक्ता हैं, ग्राहक हैं, भारत के नागरिक यदि जागरूक नहीं हुए तो पूरी अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का नियंत्रण हो जाएगा और वह देश के लिए इस रूप में घातक है। आज जो हम चाइना के सामान खरीदते हैं वो उनसे हथियार बनाता है, मिसाइल बनाता है, एटम बम बनाता है, हमें को डराता है। वही पैसा पाकिस्तान को देता है, वो उससे AK-47 खरीदता है और हमारे ही बेकसूर लोगों को मारता है, हमारी माँ बहन बेटियों के सिंदूर छीनता है और सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियां करता है। ऐसे ही यूरोप की कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां, US की कंपनियां, उनका यूरो, उनका पाउंड, उनका डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, हमारी इकोनॉमी कमजोर पड़ रही है। फिर ट्रंप जो है बीच में आकर के पंचायत करने लगता है। ट्रंप भी अलग अलग तरह से भारत को धमकाता है, बेवजह हर बात के अंदर भारत का नाम लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि पूरे विश्व में आपको इज्जत के साथ जीना है और इस पॉलिटिकल वार से और इस कॉर्पोरेट वार से, और मैं तो इसके साथ कहूंगा एक रिलीजियस वार भी इसके पीछे बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा है। इस मजहबी युद्ध से, राजनीतिक युद्ध से, आर्थिक युद्ध से भारत को उभारना है तो भारत के सभी व्यापारियों को, भारत के सभी नागरिकों को, उपभोक्ताओं को सभी प्रकार की विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना पड़ेगा, चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो यूरोप की हो, चाहे वो अमेरिका की हो। और कुछ वस्तुओं का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। हम बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, क्या मतलब है इन चीजों का? चाइना की भी कुछ फिजूल की चीजें हम खरीद रहे हैं। नितांत आवश्यक होने पर कुछ तकनीकी तौर पर कुछ वस्तुओं का यदि खरीदना भी पड़ता उनको छोड़ करके बाकी तो डेली यूज की कोई भी वस्तु हमें किसी भी विदेशी कंपनी की नहीं खरीदनी चाहिए। तभी देश आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनेगा। और जो बहुत अरसे से देश के प्रधानमंत्री जी कहते आ रहे हैं, वोकल फॉर लोकल, और लोकल को बनाना है ग्लोबल, और भारत को यदि आर्थिक महाशक्ति और विकसित भारत बनाना है तो बिना स्वदेशी के दर्शन के ये हो ही नहीं सकता। इसलिए पहली बार देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो भारत और भारतीयता को सर्वोपरि महत्व देते हैं। पहले देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनके आचरण में, जिनकी वाणी में, जिनके व्यवहार में, जिनकी दृष्टि में, जिनकी योजनाओं में स्वदेशी सर्वोपरि है, स्वदेश सर्वोपरि है। मुझे लगता है पूरे देश को, देश के प्रधानमंत्री जी के इस मुहिम का समर्थन करना चाहिए। भारत के सारे व्यापारियों को और भारत के सारे नागरिकों को जो देश भारत के साथ नहीं खड़े, उन देशों का पर्यटन के तौर पर भी बहिष्कार करना चाहिए। जो वो तुर्की है और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जो किसी न किसी तौर पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत से शत्रुता रखते हैं। जो भारत का मित्र नहीं है वो भारत का शत्रु है। अब इस नीति पर हमें चलना पड़ेगा और सभी तरह से इन विदेशी ताकतों का, जो भारत विरोधी ताकतें विशेष करके, उनका 100% बहिष्कार करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। तो ही हम देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का, उसको पूरा कर पाएंगे। पतंजलि एक ऐसा संस्थान है जिसने आज से 30 साल पहले मेड इन इंडिया ने मेड इन भारत लिखा था। और स्वदेशी के दर्शन पर हम 3 तरह से काम करते हैं, एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, इन्वायरमेंट से लेकर के साइंस और टेक्नोलॉजी तक में, सभी क्षेत्रों में, IT में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि इस सभी दिशाओं से इसमें कार्य होना चाहिए। विदेशी कंपनियां, मोनसेंटो जैसी कंपनियां हैं, नेस्ले जैसी कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में घुसी हुई हैं, फूड एंड FMCG जिसको बोलते हैं, फूड में भी, FMCG में भी, और उसमें भी HPC, होम एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स में भी घुसी हुई हैं। तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है। अब तो जो है लो फर्म भी उन्हीं की है, बीमा कंपनियों में भी आ गई है। कोई ऐसा, इन्वेस्टर्स में तो खैर बहुत बड़ा वो कंट्रीब्यूशन है उनका। तो जितना हो सके हमें एक सिलसिलेवार तरीके से
विदेशी कंपनियों का सैकड़ों क्षेत्रों में बहिष्कार करना पड़ेगा और जो भारतीय कंपनियां सच्चाई से ईमानदारी से काम कर रही हैं, केवल पतंजलि की बात नहीं, मैं तो कहता हूं पतंजलि सहित जितनी भी भारतीय कंपनियां हैं उन सबको हमें ताकत देनी चाहिए, तभी हम इन विदेशी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। और ये जो बहुत बड़ा इस समय एक कॉर्पोरेट वार चल रहा है और उसके पीछे पॉलिटिकल वार भी चल रहा है और फिर ये वार में भी तब्दील हो जाता है, सीधे युद्ध में तब्दील हो जाता है। इन सब परिस्थितियों से भारत को उभारने के लिए सारे देशवासियों को प्रतिबद्धता के साथ स्वदेशी सर्वोपरि है, राष्ट्रहित, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। जब मैं हर एक पदार्थ, आज मेरे एक एक वस्त्र से लेकर के, हम तो खाने पीने की चीज भी कमंडल में खाते हैं, इससे ज्यादा और स्वदेशी क्या होगा। हम तो पात्रों में जो हमारा सबसे बड़ा प्रतीक था कमंडल, वो रखते हैं। हमारे वस्त्रों में 100% कॉटन यूज करते हैं, सिंथेटिक हम कपड़े भी नहीं प्रयोग करते। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, गाड़ी, जूता चप्पल तो हम पहनते नहीं, खड़ाऊ पहनते हैं। तो हमारा तो 100% स्वदेशी का जीवन है और ऐसे यदि कोई अपना ले तो भारत को विश्व की आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक शक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता।